आपके सामने सच्चाई रखूंगी। सबसे पहले खूबसूरत तस्वीर आप देखिए, ये देखिए, ये नजारा देखिए। ये प्लीज नीचे जो पट्टी चल रही है अगर उसे हटा दें तो हम इस तस्वीर को देखिए। आप एक बार को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये काश हमारे देश में भी ऐसा होता। नहीं, कितना खूबसूरत लग रहा है। काश हमारे मुल्क में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है ना। अपने देश का ये अपना देश है, विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है ये, और दुनिया के फलक पर चमक रहा है ये कौन है? ये आपका और मेरा वतन है। आज इस विषय पर बात करना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारे आसपास एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे दिमाग में ये बात लगातार डाली जा रही है कि देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि देश में सब कुछ अच्छा हो गया, जादू की छड़ी चलाई नरेंद्र मोदी ने और सब बहुत शानदार हो गया, स्वर्ग बन गया, राम राज्य आ गया। लेकिन हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। बताया क्या जा रहा है कि भाई अब देखिए क्या हालत हो रही है, खस्ता है, हमें तो रहना ही नहीं है यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे आपके भी रील और सोशल मीडिया पोस्ट पर आए होंगे, सब चौपट हो गया है, सब खस्ता हाल है, रोजगार के अवसर नहीं है, शिक्षा व्यवस्था बुरी हो गई है, सरकारी स्कूल खराब हो गए हैं, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, चुनिंदा उद्योगपतियों को ज्यादा फायदा मिल रहा है। कुल मिलाकर सब खराब हो गया, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ऐसा है? क्या सच में सब कुछ बेकार हो चुका है? क्या सिर्फ बार बार कह देने भर से कोई नकारात्मक बात सच हो जाती है? मैं फिर कह रही हूं, इस देश में स्कूल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज, हमारा खान पान, इन सबको बहुत बहुत सुधार की जरूरत है। लेकिन क्या पिछले 11 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ? या हुआ और आप इन 1-2 महीने में सब भूल गए? आज पाठशाला में भारत की इसी ग्रोथ स्टोरी को मैं आपके सामने रख रही हूं और फैक्ट के साथ, ताकि अगली बार अगर आपसे कोई कहे कि भारत में कुछ नहीं हो रहा तो डेटा के साथ उस पर काउंटर दीजिएगा। जितना सच इस बात में है कि देश में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, बहुत कुछ, चुनौतियां अभी मौजूद है, रास्ते अभी लंबे हैं, डगर बहुत मुश्किल है, उतना ही ये भी अकाट्य सत्य है कि भारत ने अपनी इस यात्रा में लंबी दूरी तय की है। हम वहीं नहीं हैं जहां दशकों पहले हुआ करते थे। हमारी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से लेकर आधुनिक ग्लोबल पहचान तक हर मोर्चे पर देश ने दुनिया के सामने अपनी एक मिसाल पेश की है। आज मैं फिर आपको याद दिला दूं, चाहे स्पेस मिशन हो, डिजिटल क्रांति हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, इकोनॉमी हो, भारत ने यह साबित किया है कि वो हर क्षेत्र में अपने टारगेट सेट कर रहा है और फिर उसे पूरा भी कर रहा है। एक वीडियो दिन भर से सोशल मीडिया पर खूब घूम रहा है। ये वो खूबसूरत वीडियो है, पहाड़ों की चोटियों पर छाई सफेद धुंध, चारों तरफ फैली हरियाली की चादर और उसके बीच से बेहद खामोशी से सांप की तरह गुजरती वंदे भारत एक्सप्रेस। बेंगलुरु और मंगलुरु के बीच पड़ने वाले वेस्टर्न घाट की ये तस्वीरें हैं। वंदे भारत के ट्रायल रन का ये ड्रोन वीडियो है। इस वक्त हर भारतीय नागरिक का दिल ये वीडियो ना जीते तो बताइए होगा। ये सिर्फ एक वायरल हो जाने वाली रील भर या तस्वीर भर नहीं है, ये उस बदलते भारत की तस्वीर का आईना है जो लगातार और चमकीला होता जा रहा है। वंदे भारत देश के कोने कोने को तेज रफ्तार से जोड़ रही है। सच के झूठ, सच। वंदे भारत का प्रीमियम ग्रोथ इंजन फुल स्पीड से चल रहा है। सच के झूठ, सच। देश में इस वक्त 164 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और 2030 तक का टारगेट है कि इस संख्या को 800 कर दिया जाए। कौन सी संख्या को? 164 को 800 तक पहुंचा दिया जाए। लंबी दूरी के सफर को और आरामदायक बनाने के लिए अब वंदे भारत स्लीपर वर्जन भी
पटरियों पर उतर चुकी है और आने वाले वक्त में इनकी संख्या को बढ़ाकर 50 तक ले जाने का एक टारगेट है। अभी इसकी संख्या कितनी है? केवल 2, लेकिन आने वाले समय में इसे 50 तक कर दिया जाएगा। वंदे भारत 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। तेज स्पीड और बेहतरीन एक्सेलरेशन के कारण यात्रियों का कई घंटों का कीमती समय बचता है। अभी किसी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, सारी चीजें एक ही दिन में नहीं हो जाती, लेकिन एक दिन जरूर हो जाती है। जिस सफर को तय करने से पहले 12 से 14 घंटे लगते थे, वो अब चंद घंटों में पूरी हो रही है। अगली बार किसी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी को आप ये कहते सुने कि 4 घंटे पहले पहुंचकर क्या ही करोगे, तो उसे जवाब दे दीजिएगा, हुक्म, समय सिर्फ घड़ी की सुइयों का फेर नहीं है, बल्कि ये बचत, सुकून और तरक्की का मीटर है। और सिर्फ वंदे भारत ही नहीं, एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, शायद आपसे ये छूट गई हो। भारत की डबल स्टैक मालगाड़ियां, डबल स्टैक मालगाड़ियां देख रहे हैं आप। अब आप कहेंगे कि मालगाड़ी की तस्वीर है, क्या बड़ी बात है, क्या दिख रहा है इसमें? डबल स्टैक मतलब क्या समझे आप? में इस वक्त जो देख रहे हैं आप, ये 2 मंजिला मालगाड़ी है, 2 मंजिल डब्बे, इतिहास रचने वाली है। 1.3 किलोमीटर लंबी ये डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी मुंबई से चलकर वडोदरा पहुंची। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जो 100% बिजली के तारों के नीचे ऊंची डबल स्टैक मालगाड़ी चला रहा है। डबल स्टैक मतलब जिसमें माल से लदे 2 कंटेनर एक के ऊपर एक लद कर जाते हैं। अब आधी जानकारी लेकर आपसे अगर कोई बहस करने आए, आपसे कहे कि ये तो हर बड़ा देश करता है, डबल स्टैक मालगाड़ियां यूरोप और अमेरिका में भी चलती है, इसमें क्या नया है, तो उसे जवाब दीजिएगा, ऐसा नहीं है। भारत इकलौता है मुल्क जिसने ये कर दिखाया है। अमेरिका में चलने वाली डबल स्टैक लोकोमोटिव डीजल से चलती है, बिजली से नहीं चलती है। यूरोप की रेलवे टनल इतनी छोटी है कि वहां डबल स्टैकिंग हो ही नहीं सकती है। चीन जैसे देश डबल स्टैक ट्रेनें चलाते हैं, लेकिन बिना ओवरहेड इलेक्ट्रिक तारों वाले ट्रैक्स पर। लेकिन डेटा और इन तस्वीरों से इतर भारत के मजबूत भविष्य के लिए बेहद जरूरी कदम इसे आप मानिए। अब देखिए, ट्रक डीजल पर चलते हैं, वही डीजल जो भारत इंपोर्ट करता है, लेकिन ये डबल स्टैक ट्रेनें उस बिजली से चल रही है जो भारत ही बना रहा है। भारतीय रेलवे ने अपने लगभग पूरे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। लगभग 99% ब्रॉड गेज पावर पर यह चल रहा है। तो हर एक ऐसी ट्रेन उस खर्च को कम कर रही है जो भारत विदेश के तेल पर निर्भर कर रहा है। यानी 300 डीजल वाले ट्रक जितना माल हाईवे पर लेकर जा सकते हैं, उतना माल ये एक ट्रेन एक बार में ले जा पाएगी और ले जा सकती है। तो अगली बार आपको रेल मंत्री की डिबेट में कोई फंसाने की कोशिश करे, तो उसे भारत की इस डबल स्टैक लोकोमोटिव ट्रेन का उदाहरण जरूर दीजिएगा। नंबर बेहद खूबसूरत होते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट होते हैं, डेटा सटीक होता है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए सुनते जाइए, भारत के रेलवे, रैपिड रेल, मेट्रो नेटवर्क ने अब तक क्या क्या कर दिखाया है। 2014 में ट्रेन की सुरक्षा वाला कवच सिस्टम था कोई? नहीं था। 2026 तक 2633 किलोमीटर तक इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है। 2014 तक मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रैक या कॉरिडोर नहीं हुआ करता था। 2026 तक 2843 किलोमीटर लंबा डेडिकेटेड कॉरिडोर तैयार कर लिया गया। 2014 में सिर्फ 9587 बायो टॉयलेट्स हुआ करते थे। कितने? पढ़िए, कितने? 9587 बायो टॉयलेट। अब इसकी संख्या कितनी हो गई है? 3,70,000। दिख रहा है आपको चेंज? रैपिड रेल सिस्टम 2014 तक कितने किलोमीटर थी? पढ़िए, 0। 2026 में कितने किलोमीटर हो गए? 82। मेट्रो वाले शहर 2014 तक कितने थे? पढ़िए, 2026 में कितने हो गए? 26। प्रीमियम ट्रेन सेवाएं 2014 में कितनी थी? 66। 2026 में ये कितनी हो गई है? 240।
इसलिए विकास को जुमला बताने वालों को यह पटरियों पर लिखा सच बताइएगा जरूर, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं झुठला सकती है।